हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप हल्दर जी पीएचडी कैपिटल के फाउंडर हैं और सीईओ हैं। पीएचडी कैपिटल एक फर्म है जो कि एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और उस तरीके की चीज़ों में काम करती है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। Very good morning, Alexi, and thank you so much for having me such a wonderful show. Thank you for coming on the show and taking time out for us. प्रदीप जी, सबसे पहले तो बाजार कैसा दिख रहा है? ये जो हम छोटे छोटे बार बार गिरावट देख रहे हैं, क्या डरने की जरूरत है या कैसा लगता है आपको कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है? क्या आप ओवरऑल इसको कैसे देख रहे हैं, छोटे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी? सर, शॉर्ट टर्म पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म के बाद बाजार का बता देता हूँ। देखिए, बहुत दिन बाद निफ्टी 15,000 का जो लेवल है, लगभग 3 महीने के बाद तोड़ के अभी ऊपर में सस्टेन कर रहा है। और बाजार का जो और भी ज्यादा थर्मोमीटर मैं बोलता हूँ, जैसे कि वीक्स हो गया, बाजार का वीक्स तो अभी 15 चल रहा है। आप अदर्स टाइम में देखेंगे कि वो चलता है 24, 25, 20। अभी चल रहा है ओनली फॉर 15 चल रहा है, 15, 16, 17 ऐसा चल रहा है। तो वीक्स हमें यही बता रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं फेयर लेवल बहुत कम है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए बाजार तो यहाँ से कमजोर नहीं होगा। और सर, मेरा मानना यही है कि बाजार अभी चल रहा है 15,700 निफ्टी चल रहा है। कमिंग शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 16,000, 16,500, इनफैक्ट क्या पता इस साल में भी अगर हम 17,000 भी देख ले तो कोई बड़ा बात नहीं होगा। बिकॉज एक बुल रन स्टार्ट हुआ है मार्केट पे, और इस बुल रन में क्या होगा सर, कभी कभी करेक्शन आएगा। उस करेक्शन पे हमें ऑलवेज कहाँ पे हम एंट्री लेंगे उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, एंड स्टॉक स्पेसिफिक हमें जाना चाहिए। तो मैं तो सर बाजार में अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। कभी कुछ अगर गलत न्यूज आ गया, कुछ बाजार ऊपर नीचे हो गया, ज्यादा नीचे हो गया, तो हमें हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे करना है। ठीक है, तो आज की जो गिरावट है, क्या ये एक अच्छा मौका है या इस तरीके की गिरावट और मिल सकती है, इससे ज्यादा गिरावट मिल सकती है एंटर करने के लिए, नए लोगों के लिए या जिन्होंने भी नया पोजीशन बनाना है उनके लिए पूछ रहा हूँ? सर, मैं नया पोजीशन के लिए एक बार बोलूंगा, एक बार थोड़ा वेट करेंगे। देखिए, ऑल अबाउट पोजीशन साइजिंग। आप यहाँ पे भी पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप आपके पोजीशन साइजिंग आप मैनेज करना जानते हो तो फिर आप इस लेवल पे भी आप एंट्री ले सकते हो। मेरा मानना ही है बाजार एक बार 15,650 तक आ सकता है। तो जब भी 15,650 तक एक बार आएगा, वो जो जोन होगा, उस जोन में अगर कोई भी एंट्री लेना चाहता है तो एक अच्छा बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकता है। लेकिन कोई भी अगर नया निवेशक हो जो अभी इस वीडियो को देख रहा है कि नहीं, मैं बाजार में अभी एंट्री लेना चाहता हूँ, तो इस लेवल पे भी वो एंट्री ले सकता है। लेकिन मेरा मानना सर ये होगा, हमें when I invest any stock or index, you have to very clear about that कि मेरा पोजीशन साइजिंग क्या है, मेरा क्वांटिटी क्या है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। हमें प्रॉपर टारगेट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना होगा। ठीक है, तो प्रदीप जी, आज हमारे पास कहीं मौका है बाजार में कुछ काम करने के लिए? हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे? ये सर मेरा एक सजेशन है। मैं शॉर्ट टर्म सर, मैं इंटरडे के लिए आज कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पोजिशनल के लिए बोलूंगा। पोजिशनली मैं बहुत ही एक अच्छा सेक्टर बताऊंगा जहां पे आज 13 सालों के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। इनफैक्ट एक दो हफ्ता पहले ही ब्रेकआउट आ गया है, वो है सर निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स। अब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स का चार्ट ओपन कीजिए, आपको भी दिख जाएगा। 13 सालों के बाद ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद स्टॉक निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स जो है अभी चल रहा है 4,400 के जोन में। तो अभी रिट्रेसमेंट करके फ्रेश ब्रेकआउट देके ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना सर यही है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक अभी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक जब मैं बात करूंगा, कोई भी इंफ्रा स्टॉक के बारे में बात करूंगा, हो सकता है वोलेटिलिटी में स्टॉक का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट जो एक अच्छा रहेगा वो है निफ्टी इंफ्रा 20। आप इंफ्रा 20 निकालिए, इंफ्रा 20, INFRA BEES, इंफ्रा 20 अभी चल रहा है 457। ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का है, तो 457 चल रहा है। मैंने आपको पहले इसलिए दिखाया निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स बिकॉज निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स सर 13 सालों के बाद अभी ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट देके। हाँ, सो सर इंफ्रा बी, INFRA हाँ, BEES, INFRA BEES। अच्छा, इंफ्रा 20। यस यस, हाँ इंफ्रा 20।
तो सर ये इंफ्रा बीस जो है निपॉन इंडिया एमएफ का है एंड अभी चल रहा है 455 457 चल रहा है। तो सर सॉरी सर ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं। 455 वाला इंफ्रा बीस। निफ्टी 20 कह रहे ओके हैं? हाँ इन निफ्टी निफ्टी बीस नहीं इंफ्रा बीस, शॉर्ट फॉर्म है INFRA BEES। ये वाला। यस परफेक्ट। सो मैंने जो आपको बताया कि निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स आज 13 सालों के बाद ब्रेकआउट दे रहा है एंड मैं निफ्टी इंफ्रा जो इंडेक्स है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया निपॉन म्यूचुअल फंड का इंफ्रा 20। अगर कोई भी अच्छा एक मिनिमम 3 to 4 मंथ 5 मंथ के लिए खरीदारी कर सकता है मार्केट पे, एक शॉर्ट टर्म के लिए निवेशक कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मेरा मानना सर यही है कि इंफ्रा बीच वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होगा एंड सेफेस्ट बेट होगा। यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो मेरा सर मानना ये इजीली 30 to 40% रिटर्न कमिंग 5 मंथ्स में मिलना एकदम इम्पॉसिबल नहीं है, एकदम डेफिनेटली आ सकता है। मेरा जो सर पहला टारगेट रहेगा इसमें वो रहेगा 480, सेकेंड जो मेरा टारगेट रहेगा सर 540 एंड मेरा सर थर्ड टारगेट रहेगा इंफ्रा बीच में वो रहेगा 680 का। एंड इजीली सर यहाँ से 30 to 40% कमिंग 5 to 6 मंथ पे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में दिखा सकता है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का एंट्री इंफ्रा बीच। एंड सर मेरा स्टॉप लॉस भी रहेगा वो है 390 एंड मेरा सर मानना ही है स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, सेफ बेट है। बिकॉज एक जो सर मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी स्पेसिफिक निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स के अंदर जैसे कि निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कि कुछ भी आपको शेयर बता दूंगा तो शेयर में क्या होता है सिर्फ वोलेटिलिटी होता है, लेकिन ये जो एक है पूरा इंडेक्स का एक रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे वोलेटिलिटी कम लेकिन रिटर्न का जो पॉसिबिलिटीज है वो भी ज्यादा होगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है प्रदीप जी, और दर्शकों को भी बता दें कि कर क्या रहे हैं कि प्रदीप जी सजेस्ट ये कर रहे हैं कि स्टॉक्स ना जा करके शेयर्स में ना जाए सीधा सीधा उसके अंदर में, क्योंकि वहां पे अब थोड़ा सा एक क्रूशियल स्टेज पे हम हैं और बाजार कभी भी कुछ ऊपर नीचे कुछ वोलेटिलिटी आ सकती है या कुछ उस तरीके की चीजें, तो वैसे स्ट्रांग है मजबूत है लेकिन आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं या आपके भाव अभी एंट्री करने पे खराब हो सकते हैं। तो इसलिए नया अगर पोजीशन बनाने के लिए एक सेफ बेट निकाल करके लाए हैं प्रदीप जी हमारे लिए, और ये कह रहे हैं कि इंफ्रा 20 में अगर 390 के स्टॉप लॉस के साथ में 3 से 4 महीने के लिए या 4 से 5 महीने के लिए खरीदारी करी जाए तो इस पे 480 से लेकर के 540 और 680 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत ही सेफर साइड पे है, तो ये एक इस तरीके का इंडेक्स है जो कि बहुत सेफ है। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आए या कुछ भी गिरावट आती है तो उसका असर इस तक बहुत कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि इसमें स्टॉप लॉस की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन की वजह से और एक अच्छे तरीके से ट्रेड करने के लिए हमने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया हुआ, लेवल्स दिए हुए हैं, लेकिन शायद वो कह रहे हैं प्रदीप जी कि स्टॉप लॉस की आपको चिंता ना करनी पड़ेगी और हो सकता है ये आराम से आपको अच्छे मुनाफा दे देगा। ठीक कह रहा हूँ प्रदीप जी? यस सर डेफिनेटली वन मोर पॉइंट सर आई ऐड 2008 में एक बार निफ्टी इंफ्रा जो इंडेक्स से ट्राई किया था 2008 में क्रॉस करने का, एग्जैक्टली 4000 का जो लेवल था वहां से नीचे आ गया। उसके बाद सर 2010 में ट्राई किया था, फेल हो गया। उसके बाद 2013 में ट्राई किया था, फेल हो गया। तो अभी क्या है ना, उसके बाद 2014 में भी एक बार ट्राई किया था, तभी भी फेल हो गया। उसके बाद सर 2018 में भी एक बार ट्राई किया था, फेल हो गया। एंड मेरा मानना ही है सर 2021 में आज ब्रेकआउट देख के सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट होके फिर से जो निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स से ऊपर जा रहा है एंड पहला तो टारगेट रहेगा 6200 निफ्टी फ्रेश इंडेक्स का। तो इसीलिए ना मैं एक सेफ बेट दे रहा हूँ और यहाँ पे पक्का टारगेट आ जाएगा। अगर आपका बात मेरे से 6 महीना बाद होगा ना तो आप देखेंगे कि एक मतलब इजीली टारगेट आ जाएगा इसका। ठीक है, एक बहुत सेफ और बहुत ही कॉन्फिडेंट एक कॉल दे रहे हैं प्रदीप जी, और ये कह रहे हैं, और ये आपको दिख रहा होगा निफ्टी इंफ्रा की जिसकी ये बात कर रहे हैं, 2007 में इसने अपना पीक बनाया था, 6019 तक गया था। उसके बाद से ये एक रेंज में तो चल रहा है लेकिन उस रेंज को अब ये ब्रेक करता हुआ ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, और इसलिए एक कॉन्फिडेंस जो प्रदीप जी का है।
तो ये कह रहे हैं कि 4000 के ऊपर और 4400 के रेंज के आसपास जब ये काम कर रहा है तो ये एंट्री का लेवल ठीक है, इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इसके साथ में मोमेंटम दिख रहा है और अब ये पार्टिसिपेट करेगा और करके ये आपको एक अच्छा मुनाफा देगा। और साथ ही साथ एक अच्छी चीज ये है कि एक सेफ बेट है, तो बहुत ही अलग सा ढूंढ करके कुछ चीज लाए हैं प्रदीप जी आपके लिए। तो इस तरीके से हम भी ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स को ढूंढ करके लाते हैं आपके लिए कि जो कि अलग तरीके की स्ट्रेटेजी, अलग तरीके की राय दे सकें और उससे हमें फायदा हो सके। ठीक है प्रदीप जी, इसके अलावा कुछ है या हम दर्शकों के सवाल ले लें आपके? सर और तो सर बहुत सारे स्टॉक्स हैं अवेलेबल, बट एक स्टॉक सेक्टर तो मैंने एक बता दिया, और एक पर्टिकुलर स्टॉक में सर आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है सर एंडुरेंस टेक्नोलॉजी, ENDURANCE, एंडुरेंस टेक्नोलॉजी। स्टॉक का सर पहले मैं ना थोड़ा फंडामेंटल आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल क्या है, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था एंड कंपनी का जो चेयरमैन है उसके जो अंकल है ना वो बाजाज ग्रुप का है, बाजाज ग्रुप का है एंड 1985 में हुआ था। एंड उसके बाद सर कंपनी, और एक पॉइंट है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में कोई ज्यादा लोन नहीं है, कोई ज्यादा डेटर्स नहीं है। कंपनी का जो मार्केट कैप है सर वो है 20,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। और आरओई में बात बोलूंगा तो सर 16% है। ओवर लास्ट 5 ईयर कंपनी ने ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न दिया है। और टेक्निकली मैं अगर बात बोलूंगा एंडुरेंस टेक्नोलॉजी का 1550 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। एक बार 1620 भी गया था, फिर से स्टॉक रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो मेरा मानना सर यही है, स्टॉक का जो मेरा पहला टारगेट होगा सर वो है 1680 का मेरा रहेगा पहला टारगेट। उसके बाद रहेगा सर 1750 का मेरा सेकंड टारगेट एंड मेरा थर्ड टारगेट सर जो रहेगा वो है सर 2150 का। एंड सर स्टॉप लॉस में एक छोटा सा मेंटेन करके जाऊंगा यहाँ पे, वो है सर 1400 यहाँ पे 40 का। एक मैं सीधा सीधा 100 पॉइंट का लॉस में देखूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट देखना है तो यहाँ से सर 500 700 800 पॉइंट का भी हमें मिल सकता है। और सर मैं ये जो दोनों इंट्रापीस एंड एंडुरेंस टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ आपको, मैं एकदम क्लियर करके दे रहा हूँ, कोई भी इंटरडे कॉल नहीं है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का पीक है। कोई भी निवेश अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 2 से 3 मंथ 5 मंथ के लिए, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकता है। ठीक है प्रदीप जी, आपके लिए कुछ एक कमेंट्स हैं हमारे दर्शकों के। विनोद गोगिया जी कह रहे हैं कि प्रदीप जी उम्र में काफी कम हैं लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत हैं, तो वो उनको अच्छा लग रहा है, उसके लिए वो आपको थैंक यू सर, थैंक यू। और दिनेश शर्मा जी ने एग्जैक्टली वही सवाल पूछा था जिसका कि आप ऑलरेडी आप एंडोरेंस टेक पे बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि खरीदना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे थे कि क्या ये सही समय है। तो आपने ऑलरेडी वो उस सवाल का जवाब दे ही दिया है कि आप ही ने वो खुद से ही रिकमेंड किया है। तो वो दोनों चीजें एक कोइंसिडेंट है कि वो समय वो सवाल पूछ रहे थे और उस समय आप ऑलरेडी आप उस शेयर पे बात कर रहे थे, तो वो एक अच्छी चीज है। एक्चुअली क्या है ना सर, जब हम कोई भी स्टॉक परचेस करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम ट्रेडर के साथ या फिर एक इन्वेस्टर के, ट्रेडर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम होता है ये कि जब कोई स्टॉक में एंट्री लेता है उनको लगता है कि मैं प्रॉफिट ही होगा। जब लॉस होता है तो उनका वो उदास हो जाता है, सोचता है यार भाई लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सर मेरा मानना ये है ना, रिस्क हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमें प्रॉपर अगर मेरा पास अगर 10 लाख फंड होगा तो हर ट्रेड में अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरे को मिनिमम 1 to 2% लॉस ही लेना चाहिए। मिनिमम 10 से 12,000 15,000 का लॉस ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा कभी लेना नहीं चाहिए। एंड विद प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, आपको पोजीशन साइजिंग मैनेज करना ही होगा। अगर एक स्टॉक में आपने 1000 क्वांटिटी ले लिया और दूसरे स्टॉक में आपने 100 क्वांटिटी ले लिया, टीवी में कोई एनालिस्ट को देख के या फिर किसी को भी सुन के खुद से, तो क्या होता है ना, हो सकता है कभी भी आपको अच्छा प्रॉफिट आए, लेकिन सम टाइम आपको इतना बड़ा मार्केट धोखा दे जाएगा। और सर साइकोलॉजी भी यही बता रहा है सर, लोग कहता है पैसा आए तो कुछ करके दिखाऊंगा, पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं आऊंगा। तो सर बेसिकली बात है, ये पैसा आने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार पैसा जब आ जाता है, पैसों से पैसा बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो सर मेरा मानना ये, जो निवेशक है उनको मिनिमम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, जब मैं शॉर्ट टर्म का बात बोलता हूँ तब मिनिमम 2 से 3 मंथ, जब मैं मीडियम टर्म के बात बोलता हूँ मिनिमम 5 to 6 मंथ 8 मंथ, एंड लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो, आपको ट्रेडर से पहले एक बिजनेसमैन सर बनना होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तभी एक अच्छा ट्रेडर आप बन पाओगे। तो आपको क्या है ना, हमेशा प्रॉफिट पे निकलना है अगर आप एक ट्रेडर हो। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि मैं एक ट्रेडर हूं, ना कि मैं एक
इन्वेस्टर हूँ, एक क्लियर करने के बाद ही हमें स्टॉक मार्केट पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आती हुई प्रदीप हलदर जी की कह रहे हैं कि आपको ये तय करना पड़ेगा या खुद को समझाना और समझना भी पड़ेगा कि आप हैं किस साइड पे, क्या आप ट्रेडर साइड पे हैं, क्या आप इन्वेस्टर साइड पे हैं। और आप दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के फिर पोर्टफोलियो अलग कर दीजिए, दोनों तरीके के हो सकते हैं। इवन और अच्छा तरीका ये होगा, मैं जो अक्सर सजेस्ट करता हूँ, कि आप दो अकाउंट्स कर दीजिए, कि एक आपका ये होल्डिंग अकाउंट है जिसमें आपने सारा पोर्टफोलियो बना करके लॉन्ग टर्म रखा हुआ, फिर आप उस पर जाइए नहीं कभी भी जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आपने वो साल भर के लिए छोड़ा हुआ तो उसको उतने ही लंबे समय के बाद में ही रिव्यू करिए। बीच में उसमें जाकर के मत देखिए कि उसमें क्या कुछ नीचे चल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स हैं वो पोर्टफोलियो बना करके अलग छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग के लिए एक अलग अकाउंट रखिए अगर आप दोनों चीजें करना चाहते हैं। और ट्रेडिंग में सेफ बेट, और जो प्रदीप जी एक अच्छी राय दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान, तो इसलिए वो सेफ्टी नेट हमेशा लगाते चलिए कि इससे ज्यादा नुकसान आप नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस इसीलिए कहते हैं, और वो आपका सेफ्टी नेट है, वो आपका डिसिप्लिन है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की तारीख में जिस तरीके का बाजार है, जिस क्रूशियल लेवल्स पे है, यहाँ उसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। बिना स्टॉप लॉस के कोई काम ना करें। ठीक है प्रदीप जी, मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ। एक प्रियंजलि घोष जी का सवाल है बीएफ यूटिलिटीज पे, जानना चाहते हैं कि क्या एग्जिट टाइम कब करना चाहिए, इनकी खरीद है 308 की। सर बीएफ यूटिलिटीज में आज ही एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आया है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि ऊपर को जो साइड है, ऊपर में 550 के जोन में एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 600 में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना ये है स्टॉक में अभी फिलहाल स्टॉक चल सकता है, तो 550 तक तो स्टॉक जा ही जाएगा। उसके बाद 550 600 तक, 600 का रेंज जब भी आएगा ना, हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करने का सिचुएशन है, हम होल्ड कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 455। ठीक है, ये राय है प्रियंजलि जी आपके लिए। और साथ ही साथ प्रदीप जी की जो एक्सपर्टीज है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ज्यादा है, तो इसलिए वो वाले सवाल, या जिन लोगों को उस तरीके का, अदरवाइज शायद इंट्राडे भी ज्यादा करते हैं प्रदीप जी, लेकिन अभी बाजार जिस तरीके का हो रखा है, शायद इसलिए प्रदीप जी ज्यादा इंट्राडे अभी नहीं फोकस कर रहे हैं। क्यों प्रदीप जी, सही कह रहा हूँ? एक्चुअली सर क्या है ना, मैं इंटरडे डिलीवरी ऑप्शन सब में मेरा मास्टरी है। आप जब भी, मेरा व्यूअर से भी यही रिक्वेस्ट है, व्हेन यू आस्क एनी क्वेश्चंस आपको क्लियर कर देना है, मैं शॉर्ट टर्म व्यू या फिर इंटरडे व्यू या फिर लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बता भी दूंगा। ठीक है, एक श्रेयसी जी का सवाल है एचसीसी पे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे पूछना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे भी एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आया है, एंड जो स्टॉप लॉस होगा, मैं पहले स्टॉप लॉस का बात, 10 रुपया है स्टॉक एंड 12 रुपया है, तो स्टॉप लॉस सर जो है 10 रुपीज का स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं। जो पहला टारगेट रहेगा, ये जो मोमेंटम एक स्टॉक में आया है, अगर यही मोमेंटम स्टॉक ने मेंटेन किया, सो स्टॉक विल गो 1350 एंड उसके बाद रहेगा 1550 का टारगेट। ठीक है, ये राय है प्रदीप जी की एचसीसी पे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे। सर एक प्रदीप जी, पीरामल एंटरप्राइजेस पे आपका व्यू 3 महीने के लिए, प्रियंक मोहित्रा जी पूछ रहे हैं। सर पीरामल एंटरप्राइज पे क्या है ना, बहुत दिन बाद एक ब्रेकआउट आया है, एंड उसके बाद क्या है ना, स्टॉक का जो 1900 का लेवल था, बहुत बार स्टॉक ने टाइम वहां पे बिताया, थोड़ा कंसोलिडेट किया। उसके बाद स्टॉक ने क्या है, एक बार 1600 का जोन में भी दिखाया, जब मार्केट में फेयर लेवल बढ़ गया था। और मेन फैक्ट क्या है, जो कोरोना का टॉप है 1600, उसके बाद ना एक बार कंपनी ने 1900 गया था, 1900 जाने के बाद कंपनी ने फिर से एक बार 1600 के लेवल जो था वहां पे रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी एक फ्रेश ब्रेकआउट देके ऊपर आ गया। तो सर मेरा मानना ही है 3 मंथ के लिए तो अभी ऊपर साइड में इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है, वो है 2600। तो 3 मंथ के लिए 2200, 2000, 2100, 2600, इसके अंदर ही स्टॉक ट्रेड करेगा। कभी भी अगर स्टॉक आपको 2550, 2600 दिखे, तो आपको एक बार पार्टनर प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। एंड अगर आप एक फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा सर इस जोन पे नहीं है, यहाँ से मिनिमम 100 पॉइंट, 150 पॉइंट कभी भी मार्केट करेक्शन में नीचे आए, तो उस जोन में एक बेटर ट्रेड हो सकता है। ये रहे पीरामल पे। अनुराग कुमार जी का एक सवाल है, जानना चाहते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे, और इनका व्यू है 5 साल का। सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल, देखिए इंश्योरेंस बेसिकली ये जो सेक्टर है, ये जो फंड में, टेक्निकल से पहले मैं फंडामेंटल सर आपको बताता हूँ। फंडामेंटल जो है सर जबरदस्त है एंड बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज सर हमें ख्याल रखना होगा, हमें प्रॉपर ना
मैं हमेशा सर कोई भी पिक देता हूँ तो हमेशा टेक्निकल के साथ फंडामेंटल जुड़ा रहता है। टेक्निकल फंडामेंटल होता है तभी मैं कोई पिक देता हूँ। कंपनी जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल बहुत ही अच्छा सेक्टर का है, अच्छा क्वालिटी कंपनी है, और जिसके नाम के आगे आईसीआई आईसीआई लगा हुआ और क्वेश्चन करने का तो सर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सर 5 साल के लिए मेरा मानना है सर बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ आ सकता है कंपनी में। तो मिनिमम 3 से 4 हजार तो हो ही सकता है, लेकिन हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। व्हेन यू इन्वेस्ट सम स्टॉक 5 ईयर, आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। वो जो बड़ा स्टॉप लॉस सर अभी मेरे को दिख रहा है, वो सर मैं बोलूंगा एक बार ना उनको यहाँ से 1100 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। मतलब आपको 400, यहाँ से अगर आप फ्रेश 400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो फिर आप स्टॉक को क्या डबल ट्रिपल 10x भी देख सकते हैं आप 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में। तो स्टॉक में सर क्वालिटी है जबरदस्त, फंडामेंटल भी अच्छा है। ये राय है प्रदीप जी की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। सर एक सवाल है राजेश जी का सोलार इंडस्ट्रीज पे, 3 महीने का व्यू पूछ रहे हैं। सर सोलर इंडस्ट्री पे क्या है सर, ब्रेकआउट है, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया मैं पहले बता देता हूँ। 2017 में क्या है, 1300 रुपए का रेजिस्टेंस था, उसके बाद 2018 में भी सेम रेजिस्टेंस था, उसके बाद 2020 में भी सेम रेजिस्टेंस था, उसके बाद आज से 5 महीना बाद भी सेम रेजिस्टेंस था, उसके बाद आज से 2 मंथ पहले भी सेम रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस जो है सर 1450 का जोन, 1450 1420 ए जोन। तो ये जो एक जोन है, इस जोन को बहुत टाइम के बाद ब्रेकआउट देके कंपनी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। और सर मेरा मानना है कंपनी अभी 1600 पे चल रहा है, एक बार ना कंपनी को मुझे मेरे ख्याल से अगर यहाँ से 50 रुपया नीचे अगर मिले, 50 रुपया नीचे अगर मिले 1550 के जोन में, 1520 के जोन में, अच्छा एक एक्यूमुलेट करने का जोन है। एंड मेरा जो सर फ्रेश टारगेट रहेगा सोलर इंडस्ट्री पे, वो सर सीधा सीधा रहेगा, पहला टारगेट 1750, उसके बाद रहेगा 900 पे, तो सॉरी 1900 पे। तो सोलर इंडस्ट्री जबरदस्त चल सकता है, लेकिन हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस सर 1324 का एक जोन है। ठीक है, एंट्री के लेवल्स बता दिए हैं प्रदीप जी ने कि थोड़ा सा छोटी डिप मिले तो ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस के लेवल्स बता दिए हैं, लेकिन लिया जा सकता है ये। सर एक बार आईडीएफसी बैंक देख लीजिए, 2 दर्शकों ने अलग अलग पूछा है, नीरज जी ने भी पूछा और एक और किसी ने पूछा था मेरे से। आईडीएफसी बैंक सर आईडीएफसी बैंक में सर पहले मैं आईडीएफसी बैंक का बात बोल दूं। एक्चुअली क्या है ना सर, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में आई बिलीव नंबर 1 बैंक एचडीएफसी बैंक, सेकंड आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई। हमें यही सब बैंक पे जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, बैंकिंग सेक्टर का क्या है, हो सकता है प्रॉफिट आए, लेकिन बैंक का एक मैटर है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिस बैंक का ज्यादा होगा तो उस स्टॉक ना चलने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो मेरा मानना सर यही है कि आईडीएफसी फर्स्ट जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अभी 65 का जोन में रेजिस्टेंस है, 70 का जोन में रेजिस्टेंस है, उसके बाद 80 का जोन में रेजिस्टेंस है, बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना सर यही होगा, स्टॉक ना जो भी कोई भी अगर निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है तो उनको टाइम वेस्ट हुआ, उनको टाइम देना पड़ेगा। अगर फ्रेश कोई इंटेल लेना चाहता है तो मैं बोलूंगा एकदम फ्रेश 80 के ऊपर में जाए। उसके हम सोचते हैं नहीं सर 60 रुपया चल रहा है, मैं यहाँ पे क्यों अभी इन्वेस्ट ना करूं, मैं 80 रुपये के ऊपर ही क्यों इन्वेस्ट करूं। तो 80 रुपये के ऊपर क्या होगा सर, 80 के ऊपर अबव 80 एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तब स्टॉक 2 महीने से 80 से 100 110 200 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी से। दिस इज नथिंग टू इम्पॉसिबल। बट इस टाइम में क्या है सर, 60 चल रहा है स्टॉक, लेकिन यहाँ पे क्या है ना टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा मैं 1 मंथ होल्ड करूं, 1 साल होल्ड करूं। जैसे कि सर आईटीसी हो गया, आईटीसी को लेके अभी मार्केट में इतना ज्यादा मीम भी हो रहा है, 5 सालों से आईटीसी नहीं चल रहा है, 5 सालों से एनटीपीसी नहीं चल रहा है। तो यही बात है सर, आईटीसी मैं अभी आईडीएफसी को आईटीसी के साथ कनेक्ट करने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक थीम बता रहा हूं कि नहीं चल सकता अभी, इसके अंदर कोई भी ब्रेकआउट नहीं है ना, फंडामेंटली बैंकिंग सेक्टर में तो दम है बहुत अलग स्टॉक में, लेकिन आईटीसी में दम नहीं है। तो सर आईटीसी में जो है देख सर, आईटीसी जब निफ्टी 12,400 400 था बिफोर कोरोना क्रैश, तभी भी आईटीसी 210 215, जब 7,500 आ गया तभी भी आईटीसी 210 215, अभी मार्केट हाई दे रहा है लाइफ टाइम, अभी भी आईटीसी 210 215। तो आईटीसी हिलता ही नहीं। तो आईटीएफसी का हाल भी सर वही है। ठीक है। प्रदीप जी एक दिनेश शर्मा जी का सवाल है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन पे पूछ रहे हैं
कि प्रदीप जी आपको कैसा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए? सर हिंदुस्तान ऑयल जो है सर, ऑयल एक्सपोर्ट जो है सर, कोरोना टॉप के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से सर इस जोन पे हम एक बाइंग कर सकते हैं, एक विद प्रॉपर स्टॉप लॉस 105 105 का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस देख के हम बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 125, ऊपर में 130, उसके बाद 140 का एक जोन हमें मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है, अच्छा कंपनी है। ठीक है, ये राय है दिनेश जी आपके लिए। अच्छी कंपनी है और अच्छी पॉसिबिलिटीज है। प्रदीप जी आपका व्यू चाहिए है अंकित डिब्रीवाल को ल्यूपिन पे 5 से 6 महीने के लिए लिया जा सकता है क्या? लुपिन जो है सर फार्मा सेक्टर का कंपनी है एंड सर मेरा मानना है सर फार्मा ना बहुत चला, बहुत। एंड इनफैक्ट आप फार्मा इंडेक्स को देखेंगे तो फार्मा इंडेक्स इतना जबरदस्त चला कि लास्ट कोरोना से तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक 100%, 200%, 300% का रिटर्न दे दिया फार्माटल इंडेक्स ने। तो लुपिन का सर अभी जो मैटर है, तो मेरा सर मानना ये एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है लुपिन में 1095 के लेवल में। तो 11 ऑलमोस्ट 1100 के लेवल में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। उसके बाद कंपनी ने हाई लगाया था 1260 का जोन में। उसके बाद अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है कंपनी। जब भी रिट्रेसमेंट का मैटर क्या है सर, मैं थोड़ा बता देता हूँ खुद को। जब भी तो कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद वो सेक्टर पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट पे आता है, तो जो नया निवेशक है वो पैनिक में निकल जाता है। लेकिन हमें पैनिक पे निकलना नहीं है, हमारा वो अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का। कोई भी स्टॉक, उस स्टॉक में हमें एंट्री लेने का राइट टाइम है। तो सर लुपिन जो सर तो चल सकता है, बहुत ही अच्छा है। फार्मा सेक्टर है, फिलहाल 2 साल 5 साल में भी बहुत चलेगा। और 3 महीने के लिए सर मैं अभी फिलहाल तो ये बता नहीं सकता कि क्या होगा, बिकॉज स्टॉक 1250 के ऊपर क्लोज देगा, उसके बाद ही स्टॉक का नेक्स्ट मूवमेंट आएगा। वो है सर पहला जो टारगेट रहेगा, उसके बाद 1350, 1450, उसके बाद रहेगा 1600, 1700 की तक भी स्टॉक आ सकता है। लेकिन जब तक 1250 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक में, तो मैं फिलहाल अभी एकदम इमीडिएटली बुलिश में नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सवाल और बहुत सारे हैं लेकिन अभी समय का अभाव है। हम अगले शो की तरफ चलेंगे, क्रिप्टो की तरफ, और वहां पे भी सवाल लेंगे, लेकिन ये वाले सवाल भी हम लेते रहेंगे। तो हम आपने जो सवाल भेजे हैं ये अभी हम इसके आगे फिर से वापस स्टॉक मार्केट के दूसरे एनालिस्ट जब हमारे साथ में कनेक्ट होंगे तो हम उनसे लेंगे, और अभी क्रिप्टो पे चलेंगे। लेकिन उसके अलावा हमने एक और ऑप्शन आपके लिए रखा है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो वहाँ पे आपको एक कमेंट जो फाउंडर इंडिया टेलीविजन की तरफ से ऊपर लगा हुआ है, जो पिन किया हुआ है, वहाँ पे एक लिंक है, उसको क्लिक करके दर्शक जा सकते हैं और वहाँ पे अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। वो सवाल हम लाइव नहीं लेंगे, लेकिन उन सवालों को हम एक साथ इकट्ठा करके और गेस्ट को साथ में लाइन अप करके उनसे वो सवालों के जवाब लेंगे, और वो सवालों के जवाब का जो वीडियो है वो पब्लिश किया जाएगा, और उसका आपके पास आपको वही सूचना उसको उसकी मिलेगी कि आपके सवाल को इस वीडियो के अंदर में उसका जवाब दिए गए हैं, और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और हम ये नहीं कहेंगे कि हमने आपके सवालों के जवाब ले लिए। तो ये जो हमारी गारंटी है, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक एक सवाल का जवाब दिलवाएं, एक्सपर्ट से दिलवाएं, तो वो हम दिलवाएंगे। और इस तरीके से हमारे साथ में देश के बड़े दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते रहेंगे शेयर बाजार के, और हम उनके साथ में मुनाफे का सफर जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।